बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, अल-फातिहा चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, अज़मत कुरान के बाब में आज एक नया वरक पलट कर एक ऐसा किस्सा आपके गोश गुजार कर रही हूँ जो आपके दिल को पिघला देगा, रूह को लर्जा देगा। जी हाँ नाज़रीन, वक्त के दायरे पर उभरने वाली ऐसी हिकायत जो आपको झंझोड़ कर रख देगा। दोस्तों, एक शख्स का नाम अब्दुल्ला था जो पहले काफ़ी खुशहाल हुआ करता था। किसी ज़माने में इसका बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था, मगर गर्दिशे ज़माना के चलते अब अब्दुल्ला एक परेशान हाल एक छोटी सी किराने की दुकान का मालिक था। कई बार तो नौबत फाकों तक भी चली जाती थी। आज भी अब्दुल्ला ने मामूल के मुताबिक दुकान खोली, सफाई सुथराई की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, मगर ग्राहक ऐसे ही नापैद थे जैसे उसकी जिंदगी से खुशी। हालांकि सामने वाली दुकान पर ग्राहकों का रश था। अचानक एक बारिश बुजुर्ग तशरीफ लाए, अब्दुल्ला को उसके नाम से मुखातिब किया और फरमाया, अब्दुल्ला, तुम कुरान पाक से बेइतनाई की वजह से इन हालात को पहुँचे हो। अब्दुल्ला, तुम्हें कुरान की बद्दुआ लग गई है। अब्दुल्ला, याद करो तुमने आखिरी मर्तबा कुरान पाक का नुस्खा कब पढ़ा था। जरा जाकर देखो तुम्हारे घर में कुरान का नुस्खा कितने सालों की गर्द से अटा हुआ है। उस पर तो अब मकड़ी ने जाला भी तान रखा है। अब्दुल्ला तखय्युलात में खो गया, आंखों से आंसू रवा हो गए। उसे याद आया कि कुरान तो तब खुला था जब उसकी अम्मा भी हुआ करती थी। उनको गुजरे कई साल गुजर चुके। अब्दुल्ला ने रोते रोते बुजुर्ग की तरफ देखा तो उसे दूर तक बुजुर्ग का नामो निशान नजर न आया। एक ट्रांस किसी कैफियत में अब्दुल्ला घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर अब्दुल्ला सीधा उस अलमारी की तरफ गया जहां कुरान पाक रखा हुआ था। अब्दुल्ला ने देखा वाकई ही कुरान पाक गर्द से अटा हुआ था। इसका गिलाफ कई सालों से तब्दील नहीं किया गया था और हत्ता कि अब तो उस पर मकड़ी ने जाले भी तान रखे। अब्दुल्ला रोने लगा और इतना रोया कि उसकी आवाज बुलंद तर होती चली। घर वाले आए, उन्होंने अब्दुल्ला को रोते हुए देखा कि वो कुरान को सीने से लगा कर रो रहा है। उन्होंने भी साथ ही रोना शुरू कर दिया। अब ऐसी फिजा कायम हो गई जैसे कि उनके घर में कोई फोत हो गया। मोहल्ले वाले भी आकर पूछने लगे। अब्दुल्ला ने फौरन मार्केट जाकर नया गिलाफ खरीदा, कलाम पाक के गिलाफ को तब्दील किया, उसको मुअत्तर किया और अब अब्दुल्ला एक तब्दील अब्दुल्ला। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता, सबसे पहले नमाज पढ़ता, कलाम पाक की जितनी हो सकती तिलावत करता और उसके बाद अपने काम की तरफ रवाना। दुकान पर भी वो कई मर्तबा कलाम पाक दिन में खोलकर पढ़ा करता। आहिस्ता आहिस्ता यूं लगा कि जैसे कलाम पाक उसे दुआ देने लगा। अब अब्दुल्ला की जिंदगी संवरने लगी। छोटी सी दुकान दोबारा से एक बहुत बड़े स्टोर में तब्दील हो गई। अब्दुल्ला दोबारा से एक खुशहाल नौजवान बन गया। नाजरीन, ये थी अब्दुल्ला की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन, आज हमें से हर कोई यही कहता नजर आता है कि मुझे फलां परेशानी है, मेरा फलां काम अटका हुआ है। प्यारे दोस्तों, कहीं हम भी तो कुरान की किसी बद्दुआ का शिकार नहीं, कहीं हमें भी तो कुरान की गफलत नहीं ले डूबी? जरूर सोचिएगा। वस्सलाम।